हेलो एवरीवन, हाउ टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आजकल के न्यू एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सबक बना रहता है। अब उसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं कि कम से कम 1 लाख रुपए लॉ स्टूडेंट और जो एडवोकेट्स हैं, जो न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, उस एक एप्लीकेशन के थ्रू वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड लॉ स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो कि BLLB LLB के हैं, अगर वो नोट्स लेना चाहते हैं, हैंड रिटन PDF नोट्स अगर वो लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और इजीली हैंड रिटन PDF नोट्स ले सकते हैं अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ज़्यादा जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो भी न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, कहीं ना कहीं एक परेशानी उनके सामने ये आती है कि जब भी अर्निंग की बात आती है तो थोड़ा बहुत इशू रहता है, ठीक है ना कहीं ये लगा रहता है कि आगे हम ग्रो कैसे करें, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आप मंथली इजीली कमा सकते हैं। और क्या चीज़ है जिसे आप करके कमा सकते हैं, वो लॉ स्टूडेंट्स भी हैं इसमें शामिल, जो कि सीख सकते हैं, ठीक है। और जैसे उनका एनरोलमेंट होता है आगे, वो फिर कमा सकते हैं। और न्यूली एनरोल एडवोकेट्स इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। तो क्या होता है, जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है, उस क्रिमिनल केस के चलते अगर जो एक्यूज्ड है, अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो उसके खिलाफ कोर्ट वारंट इशू कर देती है, ठीक है। अब वारंट इशू करने के बाद एक जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि अगर एक्यूज प्रेजेंट नहीं होता तो कोर्ट जो नॉन बेलेबल वारंट्स है वो इशू कर देती है। अब अगर वो इशू कर देती है तो उसके आगे क्या होगा, तो अगर वो इशू कर देती है तो पुलिस उसे कहीं भी अरेस्ट कर सकती है। यानी नॉन बेलेबल वारंट्स वो होते हैं, बेल भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, और अरेस्ट कर लेगी डायरेक्ट, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अब उसका क्या रास्ता है, तो एक के थ्रू जो वारंट इशू करे गए हैं उस कोर्ट में आपको लगानी है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे कि आप अगर आप एक एप्लीकेशन के भी अगर आप 10,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, और अगर आप कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्लाइंट के लिए अगर वो जो एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, तो आप ये एस्टिमेट कर लीजिए कि आप 1 मंथ में कितना अर्न कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं बतानी चाहिए, जो कि न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो कि आगे चल के इन चीज़ों को सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक हैफ्टी अर्न वो कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है, ठीक है, या अगर कोई भी क्वेरी अगर आपकी है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं जैसे कि आपको पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जैसा कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, BLLB की ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।